come and we start. जीत ही जाएगा पाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो आप सभी मिलकर ये संकल्प लीजिए कि आज के बाद जहाँ कहीं कुछ भी भ्रष्ट व्यवस्था देखेंगे या किसी को भ्रष्ट आचरण करते हुए देखेंगे या आपके आसपास भ्रष्टाचारी व्यवस्था जो है वो आपको नजर आती है, तो आप सब करबद्ध होकर के संकल्पबद्ध होकर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वही परिवर्तन ला पाने में सक्षम होती है। धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक छोटे से माइम स्किट के माध्यम से बच्चे ये दर्शाना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है किस प्रकार से अपनी जड़ें पसार रहा है और इसका उन्मूलन जो है वो किस प्रकार से करना है। साथ मिलकर एकजुट होकर ही हमें इस कार्य में एकजुट होकर लगना होगा ताकि हम भ्रष्टाचार रूपी दीमक को जड़ से मिटा सकें। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि करप्शन क्या है, भ्रष्टाचार है क्या। तो आइए हेमंत की एक कविता के माध्यम से जानते हैं कि वास्तव में करप्शन है क्या। हेमंत। लेकिन पुलिस तभी कर पाएगी अगर वो बड़ी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, पुलिस क्या करती है, आइए देखते हैं। पुलिस नाम सुरक्षा का, अन्याय को रोकने का, अराजकता, असामाजिकता, अत्याचार पर अंकुश लगाने का। भ्रष्टाचार के लिप्त भ्रष्टाचारियों की नकील तभी कसी जा सकेगी जब ये ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है, क्या ये ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? हाँ या ना? अब इन पर भी कोई ना कोई होगा इंसान जो ये देखेगा, तभी तो ये भी अपने कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे। तो अब हमारा अगला कैरेक्टर आता है विजिलेंसी संस्कृति। सतर्कता बरतेगा सतर्कता विभाग, तभी तो जड़ से मिटेगा भ्रष्ट आचरण और भ्रष्टाचार का राक्षस जाएगा भाग, जाएगा भाग। ये है भ्रष्टाचार का राक्षस, जिसकी अनदेखी हम लोग नहीं कर रहे बल्कि हम सभी जाने अनजाने इसे शय दे रहे हैं। कभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए और कभी हमें लगता है कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी जब हम भ्रष्ट व्यवस्था को अपनाएंगे। तो इस पर अब सतर्कता विभाग जो है वो सतर्कता बरतेगा, वो देखेगा किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है और इसमें और सहयोग कौन करता है, हमारी सीबीआई करती है। आई सीबीआई आई सीबीआई आई। विजिलेंस ने छापा मारा, विजिलेंस ने छापा मारा कि सीबीआई ने कार्रवाई, विजिलेंस ने छापा मारा और की सीबीआई ने कार्रवाई। अब सीबीआई जब कार्रवाई करेगी, विजिलेंस ने छापा मार लिया, तो भ्रष्टाचार टिक पाएगा? शायद नहीं टिक पाएगा। प्लीज टेक योर सीट स्टूडेंट्स।
और फिर जब ये चारों मिलकर अपना अपना पक्ष जो है समाज के सामने रखते हैं, सबको मिलके इसको पकड़ के ना खींच के बाहर निकाल देना। अब देखिए कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। यदि हम आप इंटरवीनर हो, सबको देखो खुफिया अब देखिए हिडन इंटरवीनर किस प्रकार से जांच पड़ताल करेगी और भ्रष्टाचार का पता लगाएगी और इस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है उसका उन्मूलन किया जाएगा। लेकिन इन सभी लोगों का काम आसान हो सकता है यदि हर नागरिक जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। जहाँ कहीं आप भ्रष्टाचार होते हुए देखते हो, आपको आवाज उठानी है उसके खिलाफ, ताकि इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार जो है वो समाज में व्याप्त ना हो पाए। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप। क्लास 9। पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई, मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। उनकी याद में उनका जो जन्मदिन है वो 31 अक्टूबर को आता है। तो उस जन्मदिन के कोइंसाइडिंग जो पीरियड होता है उसमें ये हम सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है 1999 से शुरू हुआ था। तो तब वो प्रोनाउंसमेंट हुई थी कि 1993 से कि हर हफ्ते कोइंसाइडिंग विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे इंडिया के और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उनकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को उनका बर्थडे होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है इसको कंडक्ट करती है पैन इंडिया, जैसे जो हमें इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उसका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसको CVC बोलते हैं। तो आप इसके बारे में अगर और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो cvc.gov.in से भी ले सकते हैं। अगर मतलब मैं वैसे सजेस्ट नहीं करता हूँ कि छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा गूगल करना चाहिए या बिकॉज अपने एकेडमिक्स तक के रिस्ट्रिक्ट रखना चाहिए, बट स्टिल इन केस मैडम के थ्रू आप जानना चाहें तो cvc.gov.in से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ आपने कभी नेशनल इंश्योरेंस का नाम सुना था कभी पहले, आज से पहले?